प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2.4 की प्रश्न संख्या 8, 9 व 10 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 8, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 यानी कि 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बच्चे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्नावली में सारे ही प्रश्न बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, अच्छे प्रश्न है, पर सभी प्रश्नों में कोई ना कोई टेक्निक जरूर लगी हुई है। अब इस प्रश्न को समझिए। देखो, हिरणों का एक झुंड है, हिरणों का एक झुंड है भाई, इसमें सब हिरण है, ठीक है, एक झुंड है। अब इसका जो आधा है, इसका जो आधा है भाग, वह तो मैदान में चल रहा है। कहाँ? मैदान में चल रहा है आधा। और शेष का, शेष अब कितना बचा? ये इधर वाला। अब इस शेष का 3/4, 3/4 यानी कि 3/4 क्या कर रहा है? वह खेल कूद रहा है, खेल कूद रहा है, खेल कूद रहा है। अब शेष, अब देखो इसका 3/4 है ना, तो कुछ शेष भी बचा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा शेष भी बचा होगा। में 9 है, 9 हिरण है, ठीक है, वे तालाब में पानी पी रहे हैं। अब इसने कहा कि टोटल कितने हैं झुंड में। बिल्कुल सिंपल, टोटल को मान लेते हैं हम x। क्या मान लेंगे? x मान लेते हैं। अब जब x मानेंगे उसके बाद हम प्रश्नानुसार समीकरण तैयार कर लेंगे और उसमें हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, सिंपल तरीके से हो जाएगा। माना हिरणों के झुंड में हिरणों की संख्या, झुंड में हिरणों की संख्या x मान लेते हैं। क्या है? x है, बस। अब उसने क्या कहा कि इसका आधा भाग मैदान में चल रहा है, आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो यहां लिखेंगे मैदान में चल रहा है बराबर झुंड का आधा भाग, झुंड का आधा भाग, ठीक है भाई, आधा भाग। अब आधा भाग कितना होगा बच्चों? x/2। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर शेष का 3/4, अब शेष क्या बचेगा? x/2 बचेगा, आधा आधा तो यहां पर होगा, आधा बचेगा, तो यहां लिखेंगे शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है, खेल कूद रहा है। कितना? शेष का 3/4, 3/4। अब ये कितना होगा भाई? x/2 तो आधा बच गया और इसका 3/4 हो जाएगा बच्चों 3x/8, ये हो जाएगा। अब उसने कहा है कि शेष कितने बचे हैं? 9, शेष बचे हैं 9। चलो, तालाब में पानी पी रहे हैं बराबर 9 हिरण। अब हमने देखो सारी सिचुएशन लिख ली, इसमें लिख ली। इसके बाद अब यहाँ आते हैं प्रश्नानुसार। अब ये प्रश्न एकदम सोल्व हो जाएगा प्रश्नानुसार। देखो क्या है, टोटल कितने हैं बच्चों? x। अब आधे कहां पर हैं? मैदान में, x/2। इसका 3/4 यानी कि 3x/8 कहां पर है? पड़ोस में खेल कूद रहे हैं। बाकी कितने हैं? 9। ये बताओ आपकी समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब आगे चलो, इसे इधर ले आते हैं, इसे भी इधर ले आते हैं, इनका कर देते हैं पक्षांतर। क्या करते हैं? इनका पक्षांतर कर देते हैं। तो x ये इधर आकर कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा।
ये इधर आके कैसा हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। इधर कितना बचा, खाली बच गया 9। अब 2 और 8 का ले लेते हैं लेस है, कितना आएगा, 8 ही आएगा। अब 8 ही का 8, यहाँ पर 8x आ गया, 2 चौक 8, यहाँ आ जाएगा 4x, और यहाँ 8 ही का 8, यहाँ आ जाएगा 3x। इधर कितना होगा बच्चों, 9। आगे सोल्व करो, 8 में से 4 3 7, बचे कितने, 1x बच गया, यहाँ पर 8 और ये हो गया 9। अब 8 से दोनों पक्षों में गुणा कर लो, चाहे x बराबर 9 गुणा 8 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 8 9 72, कितना, 72 हो जाएगा। और झुंड में हिरन कितने हैं, 72 है। ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न बहुत आसान था, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 9, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न है। देखो, सबसे पहले हम किसकी आयु मानेंगे, बताओ। ऐसे हमने काफी प्रश्न कर लिए हैं। हमें माननी होगी पौत्री की आयु, क्योंकि उसी की आयु की 10 गुनी हुई है। ठीक है, माना पोती यानी कि पौत्री की आयु क्या मानेंगे बच्चों, x वर्ष है, तब दादा की कितनी होगी, दादा जी की, तब दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, 10x हो जाएगी, 10x वर्ष। प्रश्न में क्या दिया है कि उसकी जो आयु है पोती की आयु से 54 वर्ष अधिक है। कितने वर्ष अधिक है, 54 वर्ष। ठीक है, प्रश्नानुसार किसकी आयु, दादा की आयु, दादाजी की आयु है पोती से 54 साल ज्यादा। अगर ज्यादा तो प्लस जोड़ेंगे, अगर कम होता तो माइनस लगाते। ठीक है, ये देखो, ये दादा की आयु है, ये पोती की आयु है। ठीक है भैया, अब क्या करते हैं, x को इधर ले आते हैं, तो 10x माइनस x बराबर इधर हो गया बच्चों 54। 10x में से x गया तो 9x आ गया, इधर हो गया 54। x बराबर हो जाएगा 54/9, और जब इसे भाग देंगे तो x आ जाएगा 9 छके 54। अब देखो x आ गया 6 वर्ष, कितना आ गया, 6 वर्ष। अब हम क्या करते हैं, पोते की आयु तो हमारे पास आ गई, ये किसकी आयु है, पौत्री की आयु, पौत्री की आयु। अब हमें किसकी निकालनी है, दादाजी की। तो दादाजी की क्या होगी बच्चों, दादाजी की आयु है 10 गुणी, 10 गुणी है ना, आयु 10x। अब 10 गुणा 6 तो कितना हो जाएगा, 10 छंग 60 वर्ष हो जाएगी दादाजी की आयु, और यही हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 10, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न है। x किसकी आयु माननी है हमें, बताओ जल्दी। x मानेंगे हम पुत्र की आयु, तो माना, क्यों मानेंगे, क्योंकि इसी की आयु 3 गुनी हुई है। माना पुत्र की आयु क्या है, x वर्ष है। अब अमन की आयु कितनी होगी, तब अमन की आयु होगी, कितनी गुनी करिए भाई, अमन की आयु 3x हो जाएगी, 3x वर्ष हो जाएगी। अब इसमें आगे प्रश्न में दिया है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले, अब जब पहले आया है तो हम क्या करेंगे, आज की आयु से माइनस कर देंगे 10, क्योंकि 10 वर्ष पहली बात है।
अगर 10 वर्ष बाद वाली बात होती तो हम क्या करते हैं, हम प्लस करते। ठीक है, अब चलो यहाँ लिख लेते हैं 10 वर्ष पहले, ये लिख लेते हैं 10 वर्ष पहले। अब 10 वर्ष पहले बताओ पुत्र की आयु कितनी थी, पुत्र की आयु बताओ x माइनस 10 होगी। और 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितनी थी, अमन की आयु 3x माइनस 10। दोनों में से 10-10 वर्ष घटा दिए हमने, क्योंकि 10 वर्ष पहले 10 आज की जो आयु है इससे 10 साल कम कर देंगे वही तो होगी। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि पुत्र की आयु 5 गुनी थी। पुत्र की आयु कितनी भाई, x माइनस 10, ये कितनी थी 5 गुनी, किसकी आयु की, 3x माइनस 10 अमन की आयु की। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, 5x हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 50, 5 की और जब 10 की गुणा होगी तो हो जाएगा 50, इधर हो गया 3x माइनस 10। अब 3x का पक्षांतर इधर कर देते हैं और माइनस 50 इधर ले जाते हैं। चलो 5x इधर आके हो जाएगा 3x, इधर माइनस 10 और ये माइनस इधर हो जाएगा प्लस का 50। ये हम बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं। इसके बाद 5 में से 3 गया 2x, इधर 50 में से 10 गया 40। अब दोनों पक्षों में 2 से भाग कर लो या ऐसे कर लो, x बराबर 40/2, ये 2 इसके भाग में चले जाएगा। अब आगे सोल्व होगा, ये कैसे, x बराबर आ जाएगा 2 से जब 40 को भाग देंगे बच्चों आ जाएगा 20। ये किसकी आयु आ गई, ये पुत्र की आयु आ गई, किसकी आ गई, पुत्र की आयु हो गई x 20 वर्ष, कितनी 20 वर्ष। अमन की आयु, अमन की आयु, अमन की आयु कितनी 3x है, कितनी 3x, 3 गुणा 20 यानी 60 वर्ष, ये हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न के साथ ये प्रश्नावली 2.4 पूरी हो गई है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।